अभी मेरठ के मुस्कान रस्तोगी का जो खौफनाक केस था वो ठंडा भी नहीं हुआ था, जिसमें उसने अपने ही पति को मारकर ड्रम में छिपा दिया था। और फिर अब 19 मार्च को यूपी के औरैया में एक और दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। शादी के महज 14 दिन बाद ही पत्नी ने अपने ही पति के खून की साजिश रच डाली। इस कहानी में प्यार भी है, लालच भी है और एक ऐसा धोखा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया कि कैसे एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मरवा दिया, कैसे शादी की रस्मों के बीच ही मौत की प्लानिंग लिखी गई। अब ये पूरी घटना एक दिल दहला देने वाली कहानी है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को, खासकर औरैया जिले को झकझोर कर रख दिया है। 5 मार्च 2025 को दिलीप यादव और प्रगति यादव की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। परिवार और रिश्तेदार के बीच खुशी का माहौल था। हर कोई इस नए जोड़े को आशीर्वाद दे रहा था कि इनके आने वाली जिंदगी सुखद रहे। शादी के बाद दिलीप भी बहुत खुश था। उसने अपनी नई जिंदगी से कई उम्मीदें रखी थी, मगर उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वो अपनी दुल्हन बनाकर घर में लाया है वही उसके मौत की साजिश रच डालेगी। शादी के महज 14 दिन बाद ही प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की हत्या की साजिश बना ली। ये मामला इसलिए भी हैरान करने वाला था कि उनके शादी को मात्र कुछ ही दिन हुए थे और परिवार ने प्रगति को अपने बेटी मानकर अपने घर का हिस्सा बनाया था। लेकिन प्रगति यादव शादी से पहले अनुराग नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी। दोनों का रिश्ता काफी समय से था, मगर जब परिवार वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। समाज और परिवार की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए प्रगति की शादी दिलीप यादव से करवा दी गई। शादी तो हो गई, लेकिन प्रगति के दिल में अनुराग के लिए प्यार जो था वो कम नहीं हुआ। वो शादी के बाद भी अनुराग से लगातार संपर्क में थी और दिलीप के साथ रहने के बावजूद अनुराग के साथ भविष्य के सपने देख रही थी। कुछ ही दिनों में प्रगति को एहसास हुआ कि वो इस शादी से खुश नहीं रह सकती है। वो किसी भी हालात में अनुराग के साथ ही रहना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने दिलीप को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। प्रगति ने अनुराग को बताया कि दिलीप बहुत अमीर है और अगर उसे मार दिया जाए तो वो दोनों पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिता सकते हैं। अनुराग को भी ये प्लान अच्छा लगा और दोनों ने मिलकर दिलीप की हत्या की योजना तैयार कर ली। वहीं इस साजिश को अंजाम देने के लिए अनुराग ने 2 लाख रुपए में शूटर रामजी नागर से सौदा किया। हत्या के लिए जरूरी पैसों में से 1 लाख खुद प्रगति ने दिए थे। और ये पैसे कहाँ से आए थे आपको मालूम है? ये पैसे थे उसके मुंह दिखाई के, यानी मुंह दिखाई में प्रगति को 1 लाख रुपए मिले थे और उसने उस शूटर को दे दिया था। बाकी 1 लाख का जो इंतजाम था वो अनुराग ने खुद किया था। पूरी योजना बहुत ही सोच समझ कर बनाई गई थी ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। 19 मार्च 2025 को जब दिलीप अपने बिजनेस के सिलसिले में कन्नौज गया था तब हत्यारों ने उसे मारने का मंसूबा बनाया। शाम को जब वो वापस लौट रहा था तो आरोपियों ने एक होटल के पास उसे रोक लिया। उन्होंने झूठा बहाना बनाया कि उनकी गाड़ी फंस गई है और उन्हें मदद चाहिए। दिलीप बहुत ही नेक दिल था, वो मदद के लिए तुरंत तैयार हो गया और उनकी बाइक पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो सुनसान इलाके में पहुंचते हैं आरोपियों ने उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली लगते ही दिलीप वहीं पर गिर पड़ा, लेकिन वो उसे खेत में फेंक कर चले गए, ये सोचकर कि दिलीप जो है वो मर चुका होगा। गोली लगने के बावजूद भी दिलीप तुरंत नहीं मरा था। स्थानीय लोगों ने उसे गंभीर हालात में अस्पताल पहुंचाया था, जहां 3 दिनों तक उसका इलाज चला। परिवार वालों की दुआएं, डॉक्टरों की मेहनत और दिलीप की जिंदगी की जंग, सब कुछ एक साथ चल रहा था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। 21 मार्च की देर रात दिलीप ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर से पूरा परिवार सदमे में चला गया। जिसे वो बहू बना कर लाए थे उसी ने उनके बेटे की जान ले ली। ये बात दिलीप के परिवार वालों ने सपने में भी नहीं सोची थी। अब जैसे जैसे पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की वैसे वैसे सच जो है वो सामने आने लगा। जब पैसों के लेन देन का पता चला तो शक की सुई जो है वो प्रगति और अनुराग की तरफ घूम गई। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गए। उन्होंने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया। 24 मार्च को पुलिस ने प्रगति, अनुराग और शूटर रामजी नागर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस अब भी बाकी अपराधियों की तलाश कर रही है जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। दिलीप के परिवार के लिए ये सदमे से कम नहीं है।
उसके बड़े भाई संदीप यादव ने न्याय की मांग की है। संदीप का कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फांसी चाहिए। जिन्होंने हमारे भाई की हत्या की वो जिंदा रहने के लायक नहीं है, हमें न्याय चाहिए। ये मामला सिर्फ औरैया तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर लगातार पिछले कुछ समय से ऐसे ही मामले आते क्यों जा रहे हैं, आखिर क्यों। और मेरठ की मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की घटना जो हुई है वो इस मामले से काफी मेलजोल खाती है, लेकिन ये और भी खतरनाक है। वो क्यों? क्योंकि मुस्कान की शादी को तो कई साल हो चुके थे और उसकी एक बेटी भी थी, मगर प्रगति ने तो महज 14 दिन बाद ही अपने पति की हत्या कर दी। ये दिखाता है कि जब लालच जो है वो प्यार पर हावी हो जाता है तो ये कितना भयंकर रूप ले सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है कि ऐसे कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिन्होंने इंसानियत को जो है वो शर्मसार कर दिया है। अब एक और खौफनाक वारदात जो है वो यूपी के आगरा से आई है, जहां एक पत्नी ही अपने पति की कातिल बन गई थी। ये घटना 11 मार्च 2025 की है, यानी अभी मार्च की ही घटना है ये, जब एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद दोनों ने शव को एक ऑटो में रखा, 65 किलोमीटर दूर मथुरा जिले में जाकर उसे फेंक दिया ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। लेकिन जांच में ये सामने आया कि महिला का एक एम्बुलेंस ड्राइवर से अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक उसके पति को लग गई थी। जब पति ने इस रिश्ते का विरोध किया तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसके बाद लखनऊ में एक महिला ने अपने प्रेमी आयुष और रिश्तेदार जैकी के साथ मिलकर पति हिमांशु की हत्या कर दी। 21 जनवरी को हिमांशु की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। 24 जनवरी को गोमती नदी से हिमांशु का शव बरामद हुआ। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर जांच की तो पता चला कि मृतक की पत्नी और आयुष के बीच प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन पति के रहते ये संभव ही नहीं था। इसलिए महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर हिमांशु को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पहले भी 2 बार हत्या करने की इन दोनों ने कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। आखिरकार हिमांशु को पैसे देने के बहाने बुलाया गया और शनिदेव मंदिर के पास से नदी में उसे धक्का दे दिया गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। इसके साथ ही एक केस टीकमगढ़ जिले में 5 जून 2024 को आई थी, जहां एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी पहचान यूपी के ललितपुर जिले के अशोक पाल के रूप में हुई। पुलिस जांच में पता चला कि अशोक की पत्नी का अपने जीजा सीताराम पाल से अफेयर था। दोनों ने मिलकर अशोक को मारने की साजिश रची थी। इसके तहत अशोक को ओरछा दर्शन के बहाने ले जाया गया और वापसी में उसे ज्यादा शराब पिलाकर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद जीजा और उसके साथी ने मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव सड़क किनारे फेंक दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने सबूतों और साइबर सेल की मदद से जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया और अशोक की पत्नी, उसके जीजा सीताराम पाल और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। अब केसेस बताती जाऊंगी तो ये खबर खत्म ही नहीं होगी, लेकिन बस ये सवाल आपके और मेरे मन में भी होगा कि आखिर जान लेना ही एकमात्र उपाय है क्या? तलाक देना या छोड़ देना ये विकल्प हमारे समाज में नहीं बनाया गया है। इसलिए अब इसे करने के बजाय जो है समाज में कुछ लोग इस तरीके के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। खैर, फिलहाल पुलिस इस केस में और ज्यादा गहराई से जांच कर रही है। दिलीप के परिवार वालों की मांग है कि सभी दोषियों को फांसी दे दी जाए। इस घटना ने समाज को एक बड़ा सबक दे दिया है कि प्यार और शादी के फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। रिश्तों की नींव अगर झूठ और धोखे पर रखी जाए तो उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होता है। और यहाँ पर प्रगति के माँ बाप को भी सोचना चाहिए था, प्रगति के माता पिता को ये सोचना चाहिए था कि अगर उनकी बेटी का प्रेम संबंध किसी और के साथ कई सालों से चल रहा है तो दबाव बनाकर जो है अपनी बेटी की शादी वो किसी और से करवा रहे हैं। ये ना सिर्फ उनकी बेटी के लिए भी एक कठिन कदम होगा, साथ ही उस लड़के और उसके परिवार के लिए भी कितना कठिन होगा। हालांकि प्रगति ने जो किया उसके बारे में उनके माँ बाप को भी नहीं पता होगा कि अगर जबरदस्ती शादी हुई भी है तो इस तरीके की वारदात को हमारी बेटी अंजाम दे सकती है। लेकिन तो आगे आने वाले समय में माता पिता को और ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। शादी और विवाह के मामले में वो लड़कियों की शादी करवा तो देते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन ये नहीं सोचते कि लड़के के परिवार पे क्या असर पड़ेगा, या किसी लड़के की ज़बरदस्ती शादी होती है तो लड़की पे क्या बीतेगी।
आप इस पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।